साथियों, नमस्कार, जोहार। मैं आपका राजकुमार भगत। मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? लगता है आप ठीक ठाक ही होंगे। चलिए, राजकुमार भगत ओबीसी नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप एक बार इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट अवश्य कर दीजिए। जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, सबों से मेरा ये निवेदन है। अरे भाई, दिन भर तो यही करते हैं ना, किसी न किसी का तो लाइक सब्सक्राइब करते ही है ना, शेयर करते ही है ना। तो हमारे शुभचिंतकों से मेरा अनुरोध है कि आप इसे अपना चैनल मान करके सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि जो उम्मीद है आपसे, मुझे उसकी पूर्ति हो नहीं रही है। इसलिए चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा तो एक गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब जी, खाता न बही, कहते हैं ना, खाता न बही जो चंद्रचूड़ जी कहे वही सही। हम लोग के ग्राम में कहावत है, खाता न बही जो दुबे जी कहे वही सही। चंद्रचूड़ जी वही कहे कर रहे हैं। लगता है ये भीमा कोरेगांव का बदला लिया जा रहा है SC ST OBC के साथ। जो अभी तो मुद्दा SC ST मामले का है, आरक्षण का है। तो ये पेशवा के जो वंशज हैं, भीमा कोरेगांव में जिनको दलितों ने, ST SC OBC ने छक्के छोड़ा दिए थे, उसी का बदला ये बड़ा महीन कैंची लगा करके जो है ये कुतरा जा रहा है। इसमें सत्ताधीश भी लोग इसके पीठ पीछे लगे हुए हैं, ताकि उनका जो पूर्व से घोषणा था, पूर्व से जो मानसा था, उसकी पूर्ति भी हो रही है। लेकिन प्रश्न है न्यायालय से, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी से, कि जब आपके पास ना कोई खाता है ना बही है, ना कोई ST गया, ना कोई SC के लोग गया, ना कोई ST SC के वकील ही इस केस को लड़ने के लिए आपके न्यायालय में उपस्थित थे, या ना ही आपने ST SC के जो आयोग हैं उसको कोई नोटिस किया, तो फिर ये जजमेंट देने का मामला कहाँ से बनता है? कौन इसका केस लड़ रहा था? ST SC का। इसका वर्गीकरण का ये जो मुद्दा आया, ये कहाँ से आया? नहीं लगता है कि इसका बंदरवाट हो रहा है? एक कहानी है ना प्रचलित, कि दो बिल्ली आपस में रोटी के लिए लड़ती है और फैसले के लिए वो बंदर के पास जाती है। बंदर तराजू लेके बारी बारी से दोनों पलड़े पे रोटी को जो है बराबर करने के लिए चढ़ाता है। जिस तरफ ज़्यादा वजन होता है उसको तोड़ करके अपने मुंह में डाल लेता है। लगता है ये इसी का पुनरावृत्ति है। किसी खास वर्ग को सभी वर्गों, बाकी सभी वर्गों का जो हिस्सेदारी है, जो भी कुछ हिस्सा मिला हुआ है, उसे भी बंदर के तरह जो है बंदर बांट कर देना चाह रही है देश की जो ये संवैधानिक संस्था। यह मामला तो
सांसदों का था। अगर ऐसा कोई बात था तो सांसद में बहस होता। प्रधानमंत्री थे, तमाम 543 सांसद वहाँ पे थे, वहाँ डिस्कस होता। एसटी के वहाँ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि थे, एससी के जनप्रतिनिधि थे, ओबीसी के थे, तमाम सभी जाति के, सभी पार्टी के लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। वहाँ ये बहस होता ना, तब जा कर के जो है, अगर न्यायालय कोई जाता तो न्यायालय इसमें अपना निर्णय दे सकता था। लेकिन अनायास ये तो समझ से परे है। अगर वर्गीकरण करना था तो ईडब्ल्यूएस का किया जाए वर्गीकरण। तो क्या है, माननीय न्यायालय ऐसा करने के लिए तैयार है? माननीय न्यायालय को ये पता नहीं है कि यह जो क्रीमी लेयर एसटी एससी आरक्षण में लाया गया, तो क्रीमी लेयर जो है एक आर्थिक पैमाना है, जो कि ओबीसी के ऊपर भी जो कंडीशन लगाया गया आरक्षण के ऊपर, ये भी न्याय उचित नहीं है पूर्व से ही। और दूसरा ये और एक गलती है कि एसटी एससी के ऊपर जो है ये क्रीमी लेयर लाया जा रहा है। मामला तो बहुत गंभीर है माननीय, ये सोची समझी षड्यंत्र है। देश के कोई भी नागरिक आज तक माननीय न्यायालय के ऊपर उंगली नहीं उठाया था, लेकिन आज के डेट में देश के हर एक नागरिक इस फैसले के ऊपर अपना अंगुली उठा रहा है और मुखर होकर के बोल रहा है। क्यों ना बोलेगा? क्योंकि ये कुकर्म ही ऐसा हुआ है। ईडब्ल्यूएस वाले का वर्गीकरण कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए ना, क्योंकि एक गरीब ईडब्ल्यूएस का जो ब्राह्मण लोग हैं या उस वर्ग में जो भी आते हैं जिसकी आमदनी महीने का 5,000 नहीं है, उसका लाभ, वो 10% का लाभ उस नीचे स्तर के लोगों को मिलना चाहिए, ग्रास लेवल के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिल पा रहा है? क्या उसका बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसका बच्चा वही अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है। लेकिन उसी का लाभ उठा करके जो मोटी आमदनी कर रहा है, जिसको 8 लाख रुपया पर ईयर इनकम है, ये तो है उस संस्था का, जो संस्था अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसका क्या होगा? उसका क्या लेखा जोखा है कि कितना लाख रुपया साल में कमा रहा है, और वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लाभ ले रहा है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसका लाभ ले रहा है। क्या ये न्याय उचित है? वहाँ क्या आप बांटेंगे? नहीं, वहाँ आप नहीं बांटेंगे, क्योंकि और मोटे लोगों को मोटा करना है। लेकिन यहाँ जिसका सीट पूर्व से रिक्ति है, एसटी का हो, एससी का हो, क्या आईआईएम जैसे जो संस्था है, शिक्षण संस्थान है, तो जितने भी शिक्षण संस्थान है आईआईएमएस का, क्या उसमें आदिवासी एक भी शिक्षक हैं? वहाँ 0% है। आप 0% को कैसे बांटेंगे? उसका क्या आपके पास आधार है? 0 को कैसे विभाजित करेंगे? जो जिसका कोटा जो है अगड़े वर्ग लूटे ले जा रहे हैं एनएफएस के नाम पर, क्या इस और कभी न्यायालय ने इशारा किया कि जिस वर्ग में एनएफएस हो रहा है उस वर्ग के छात्रों को, लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, उनका जो है
पठन पाठन का कार्य जो मजबूत किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। एक वर्ग के हित में एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। और तमाम जितने भी सरकारी गैर सरकारी संस्थान हैं, सबों में जो है जनरल, गैर ओबीसी, गैर एसटी, गैर एससी के लोग भरे पड़े हैं। इसके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इसका वर्गीकरण नहीं होना चाहिए? इसकी बंटवारा नहीं होना चाहिए? इस पर क्रीमी लेयर नहीं आना चाहिए? जो पुश्तैनी कोई एक वर्ग के लोग, कोई एक जाति के लोग जो है पूरा प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए हैं। किसी को आज तक जो है नाम पर उसका घर नहीं है, एक धूर उसके नाम पर ज़मीन नहीं है। क्या आपने सोचा कि जो मलाई खा रहे हैं उस ज़मीन का बंटवारा कर दिया जाए? जिसको अपने नाम से धूर मात्र नहीं, उसको भी दिया जाए अपना घर बनाने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए। क्या उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए? या मंदिरों में जो 100% आरक्षण है, वहाँ पे क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए? उसकी आमदनी क्या है? जरूर होनी चाहिए। इसका जवाब देना होगा मान्यवर। इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री को संसद भवन में देना होगा। और हमारे ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को, युवाओं को, बुद्धिजीवी लोगों को एकजुट होना होगा। नहीं तो ये साजिश है कि ये उस तालाब की मछली की तरह, और उस बोगला की जो कहानी है, जो एक एक करके जो है किसी सील पे पटक पटक के जो है धूप में मार देगा एक एक करके, और आपको पानी तक नहीं मिलेगा। इसलिए सबों से अपील है कि पार्टी सार्टी, जाति धर्म को छोड़ करके अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति जो है सभी लोग जागरूक रहें, सभी एकजुट रहें। नहीं तो ये खास वर्ग वाले सब दिन जो है लूटने का काम किया है, और अपनी सत्ता और हुकूमत चलाने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं और गुजरे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हम लोग एकजुट होकर के अपनी जो है राजनीतिक संवैधानिक लड़ाई को अपना मजबूत करें, और अपने लोगों को अधिक से अधिक अपने जगह पे पहुंचाने का काम करें। और एक कॉलेजियम सिस्टम से जो आए हुए जितने भी हमारे चीफ जस्टिस हैं, जज हैं, इनके विरुद्ध ये बिगुल फूंकना होगा, आवाज़ बुलंद करना होगा, और कॉलेजियम सिस्टम को का विरोध करना होगा। और कंपटीशन के तहत जो है एग्ज़ाम से गुजर होकर के जो है ये जजों की नियुक्ति का समर्थन में हम लोग एक आंदोलन करना होगा, सबों को एकजुट रहना होगा। चलिए, इसी के साथ मैं कुछ अपने झारखंड राज्य की भी बात कर लूँ, जो कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो ये नारा है, माताओं के लिए पेंशन जो लाए हैं, आज से जो है इसका ऑनलाइन का प्रक्रिया शुरू हुआ है। सभी माताओं से अपील है, सभी बहनों से अपील है, जिनका उम्र 21 साल हो गया हो, वो बेझिझक अपने अधिकार के लिए, अपनी जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रत्येक महीना जो आपको सरकार देने जा रही है, हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, 1000 रुपया पर मंथ, वो आपकी जीवन में 1000 रुपया खुशहाली लाएगा। और उम्मीद है कि ये 1000 नहीं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार है, और इसी तरह से आगे भी अगर एकजुट रहा और सरकार आती है, तो आपको 1000 से अधिक देने का ये सरकार काम करेगी। क्योंकि झारखंड की सरकार का ये मानसा है कि बहुजन के लोग, गरीब लोग,
सभी वर्गों के लोग जो गरीब हैं, माताएं, सबों को जो है आर्थिक मजबूती प्रदान किया जाए, ये आत्मनिर्भर बने, ये प्रयास है। तो आप एक भी माँ बहन ना छूटें। और ये आज अ, आज जो है 3 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। ऑनलाइन का प्रक्रिया आपके निजी पंचायत के जो है पंचायत सचिवालय में ये ऑनलाइन का कार्यक्रम चालू है, जिसमें आपको आधार कार्ड लगना है, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगना है, आपका जो बैंक अकाउंट लगना है, आपका वोटर आई कार्ड का लगना है फ़ोटो, और एक आयकर विभाग का जो पैन कार्ड है वो, और इसी में आपका ऑनलाइन हो जाता है। और कोई जटिल प्रक्रिया और प्रोसेस है नहीं। सरकार ने आपके लिए सुलभ तरीका जो है आपके घर तक उपलब्ध कराने का काम किया है। अपने पंचायत सचिवालय में जा कर के आप वहाँ पे ऑनलाइन का प्रक्रिया है, वहाँ आपके सामने ही ऑनलाइन किया जाता है और तुरंत जो है उससे स्वीकृति दिया जाता है। अगर कोई पेपर में इसके बावजूद अगर कोई फॉल्ट होता है, राशन कार्ड की भी उसमें आवश्यकता है, तो उसमें तुरंत आपसे सुधार कराया जाएगा। कहीं किसी भी तरह की त्रुटि नहीं, किसी भी तरह की कोई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सुलभ तरीका है। सारे कर्मचारी लोग, पदाधिकारी लोग, मुखिया जी लोग, समिति पंचायत के समिति लोग हैं, वार्ड लोग हैं, सबों के सहयोग से, आंगनवाड़ी की दीदी है, सबों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। तो आप लाभ उठाइए। इसी के साथ मैं आपका राजकुमार भगत, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, जय भीम, जय ओबीसी।